नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हैं और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक न्यूली लिस्टेड कंपनी को लेकर। इसका नाम है इंडोफॉब और रिसेंटली इसका लिस्टिंग हुआ है और कंपनी कारोबार क्या करती है और कारोबार से क्या कमाती है और कमाने के बाद कितना बचाती है, ये भी आंकड़ा देखने की कोशिश करेंगे। जो कंपनी कहती है कि 150 से ज़्यादा इनके पास डीलरशिप है, 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर बेस है, 20 कंट्री में अपनी कारोबार से बेशुमार कामकाज करती है, प्रेजेंस की बात कहती है। वहां पे यहाँ पे इस एक्सपोर्टर की बात की लिस्ट में तौर तौर तरीके पे देखा जाए, यहाँ ये 20 प्लस कंट्री की बातें को शामिल करती है। तो यहीं पे वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ पे मोर देन कहते हैं कि 40 से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट का काम काज भी करती है। अवार्ड और बाकी सब चीज़ों उनको मिलता रहता है और फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे इंडो फॉर्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड को लेकर के, जो एग्रीकल्चर के लिए लगता है कि कोई इक्विपमेंट बनाती है। उसमें भी क्या काम है इनके पास, ट्रैक्टर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी की कुछ और पार्टों को देखा तो आर&डी भी करती है और इनकी प्रोडक्टिविटीज रेंज में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट दोनों तरह की चीज़ों को शामिल करती है। जहां इक्विपमेंट्स में एग्रीकल्चर में अंदर ट्रैक्टर हो, इसके अलावा टेलर की बात किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इनके पास क्रेन जैसी प्रोडक्टिविटीज की वाली चीज़ों पे कंपनी कामकाज करती नजर आ रही है। क्या मार्केट में इसको आईपीओ आई थी, इसका आईपीओ थोड़े दिन पहले की बात है। तो यदि चर्चा किया जाए तो कह सकते हैं कि 7 तारीख को इसका आईपीओ मार्केट में इसका लिस्टिंग मिला था और लिस्टिंग के साथ साथ देखा है कि 260 करोड़ की इसका फंड रेज किया था और फंड रेज करते ही मार्केट की ऐसी डीपली जोन में जाके खसी गिरी जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो लिस्टिंग के टाइम पे करीब 20% के आसपास उछाल करती दिखी थी, वहीं से मार्केट आजकल 13% से ज्यादा की गिरावट दर्ज कर दी देखी गई। जो 260 करोड़ की फंड था उसमें से ये दर्ज किया कि कंपनी के पास जो बिजनेस करने के लिए 184 करोड़ फंड आए, तो 75 करोड़ पुराने प्लेयर अपने पॉकेट में लेके निकल गए। आइए जरा जानने की कोशिश करेंगे इसी कंपनी को लेकर के कैसा इसका ग्राफ कहता है, किस हिसाब से मार्केट परफॉर्मेंस करती है। फिलहाल हम लोगों ने देखा कि जब से लिस्टिंग हुआ तब से गिरावट दर्ज करती दिखी, जबकि इससे पहले भी यहाँ भी बाउंस बैक आया था, यहाँ भी थोड़ी बहुत बाउंस बैक आया था। क्या लगता है यहाँ से लेकर के ये अब यहाँ से प्योरली बाउंस बैक आने की चांस क्रिएट करती है या नहीं, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेशंस क्या है पुराने हिसाब किताब के लेकर के उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक झलक इनकी कुछ पहलू को लेकर देखिए। यहाँ पे बुक वैल्यू अभी तक दर्ज नहीं करती है, लेकिन अभी के टाइम में यदि आप स्टॉक को आप स्टॉक पी को अवलोकन करेंगे तो शायद 60 से ज़्यादा का आंकड़ा कहती है, जो कि बाकी जो कंपनियां अभी तक आई है बियर्स में उससे डबल के आसपास की आंकड़ा को व्यक्त करता है। जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा भी करीब 6 से लेकर के करीब 5 से लेकर 9% के बीच में है, तो प्रमोटर कंट्रोल कंपनी में ठीक ठाक 70% के आसपास की बातें को शामिल करता है। डेट टू इक्विटी करंट रेशियो की नंबर और स्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिट, ओवरऑल कंपनी 4% की कमाई को सेव करती है। अर्थात समझ में आया, जो कंपनी क्या करती है, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाती है जिसमें ट्रैक्टर हो, ट्रॉलीज हो और जो क्रेन जैसे जो प्रोडक्ट है उस पर भी कंपनी का कारोबार रहा है, वो कंपनी केवल और केवल 4% की कमाई को ही सेविंग करती है। क्रेन को लेकर कहते हैं कि ये ग्लोबली द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री द वन ऑफ द फास्टेस्ट, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है आज के टाइम में। उसमें कहते हैं कि इंडो फॉर्म का एक अलग क्रिएटिव रोबोस्ट की तरफ इशारा करती देखी गई है और ये रिलायबल क्रेन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है, बिल्कुल रिस्क फ्री की तरफ कामकाज करती है। जबकि क्रेन में इनके पास पावर फैन सीरीज, अलग अलग सीरीज इनके पास अवेलेबल है और इस सीरीज पे कंपनी कामकाज करती देखी गई है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसको लेकर के मार्केट की क्या पहलू है, और पहलू के साथ साथ यदि आप क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो अभी तो दिसंबर का रिजल्ट अपडेट नहीं आया है। दिसंबर का रिजल्ट से यदि कानों कान पहले से कुछ भाप मिल जाए तो शायद मार्केट में जो कैपिटल गुड्स वाली आइटम है उसमें बड़ी रैली आ सकती है। जहां तक इसको देखा गया, कंपनी में पिछले पीरियड के मुकाबले अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग रेशियो था, तो नेट प्रॉफिट में
थोड़ा बहुत अप ट्रेंड की बात को शामिल करती देखी गई, जिसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम से उतना पैसे तो नहीं, लेकिन इंटरेस्ट की बर्डन कम होने की वजह से आंकड़ा सामने आई। पीयर से यदि कंपेयर किया जाए तो इसको कहते हैं स्कॉट्स क्यूबोर्ड्स हैं, और वीएसटीज टिल्स जैसे कंपनी शामिल है, उसकी लिस्ट में इनका भी नाम शामिल है। और अर्निंग पर शेयर के लिहाज से इससे कई ज़्यादा दूसरी कंपनी अर्निंग करती है। 4% के बजाय बाकी कंपनियां 11% तक की अर्निंग को शेविंग करती देखी गई है। इसके अलावा यदि कंपनी में रेशियोज को देखें तो 106 दिन की बात को शामिल करती है। बैलेंस शीट के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी ने जो फंड था उसमें सितंबर तक के हिसाब से कंपनी करीब 200-250 करोड़ की कर्ज लेके चल रही थी, और सारे के सारे कर्ज जो फंड था वो फिक्स एसेट्स और अदर एसेट्स के अंदर दर्ज करती देखी गई है। निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में जून जनवरी 25 का आंकड़ा निकल के आया, लिस्टिंग अभी रिसेंटली हुआ है, इसलिए इसका डेटाबेस थोड़ा सा डिले आ रही है। मुझे लगता है कि इसका दिसंबर का रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ हलचल क्रिएट करेगी। उसके लिए यहाँ पे देखा जाए करीब 63,000 से ज़्यादा निवेशक है। डीआई की जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बुल दर्ज करती देखी गई है। कुछ बड़ी तो नहीं है, लेकिन कुछ कंपनी का नाम शामिल करता है, जहाँ पे राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ हो या कुछ ऐसे कंपनी को जिक्र किया जाता है। इसके अलावा आम पब्लिक की लिस्ट में यदि देखा जाए तो आम पब्लिक की लिस्ट में एक ही नाम शामिल है, एसपी मित्तल साहब का, जिन साहब ये या तो प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं या बड़े निवेशकों की लिस्ट में आते हैं। शायद लगता है कि इनका एक ही जगह होल्डिंग है और शायद इसी ग्रुप से बिलोंग करते होंगे। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा है तो कंपनी ने अभी अनाउंसमेंट की तरफ कुछ अपडेट दिया फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर के। जो Q2 का रिजल्ट था उसको लेकर अपडेट एक दिन पहले दिया था, सितंबर में दिया, सितंबर के रिजल्ट को। और जो दिसंबर का रिजल्ट है वो यदि आती है तो शायद मार्केट में कुछ और पहलू के साथ आ सकता है। इसको लेकर के यदि देखा जाए तो कह सकते हैं कि रिस्क के मुताबिक रिटर्न का जो आना है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अब ट्रेंड की बातें को शामिल करती है। इसके लिहाज से हमने देखा कि आईपीओ में कंपनी ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुक करने के बाद भी, लिस्टिंग गेन होने के बावजूद भी 13% से ज़्यादा नुकसान थी। और एज एन टाइम फ्रेम में हमने देखा कि मार्केट में एक लंबी गिरावट 273 के स्टॉक प्राइस चल करके 186 पे आ जाती है, और उसके बाद मार्केट कई बार चलती है तो 10-20% के सर्किट के साथ चलती देखी गई है। ये कुछ नतीजा था इस कंपनी को लेकर के। और इसके अलावा देखा जाए तो कुछ और बातों को भी शामिल किया जा सकता है। लगातार जो चलती गिरती हुई स्टॉक थी उसमें अप ट्रेंड की बात ब्रेकआउट करती देखी गई। जब ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट की एक कुछ नया ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि शायद यहाँ से और भी मूवमेंट क्रिएट करने के लिए सक्षम क्रिएट हो पाएगी। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। वी आर नॉट अ ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज अ लर्नर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों। अब एक सवाल और आता है अक्सर कि क्या गोल्डन रूल क्या कहता है। गोल्डन रूल हमेशा कहता है मार्केट को लेकर के, जब भी मौका अपने अकॉर्डिंग मिले तो प्रॉफिट को थोड़ा बहुत करके बुक करते रहना चाहिए। यदि अपनी कैपिटल पॉकेट से लगातार निकलती जाए तो उसको एसएल के साथ अपनी कैपिटल लॉस होती हुई चीज़ों को स्टॉप भी करने की आदत डालनी चाहिए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।